Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो दोस्तों फिर से तैयार हो जाइए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के सीरीज के अंदर। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो अगेन बम धुआंधार टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जो धुआं धुआं का माहौल बनाएंगे। तो गर्मी ध्यान रखिए बढ़ने वाली है, तैयार हो जाइए, अपना पेन पेंसिल बुक सारी चीजों से तैयार हो जाइए क्योंकि हम वार करेंगे आज के क्वेश्चन के ऊपर। आ जाइए मेरे साथ। दोस्तों हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ जो डिस्कस कर रहे थे थोड़ा उसके बारे में कुछ गीत गुनगुना लें। किसके गीत थे उस टाइम पे? सुपर पोजिशन के। सुपर पोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। व्हाट इज सुपर पोजिशन? अब देखिए, एक बालक है जो गार्डन में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। अब उसके परेशान करने वाले कुछ और बालक है जो बिना पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहां पे बैठे हैं। फिर कुछ दूसरी बालिकाएं भी हैं। अब ये लोग इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसके ध्यान को तोड़ रहे हैं, या तो तोड़ रहे हैं या तो जोड़ रहे हैं। अब ये क्या क्वेश्चन हमको नीट जेई वाले पूछते हैं कि कितना तोड़ रहे हैं, इसको कितना जोड़ रहे हैं, नेट वैल्यू बताओ। हम बोले अरे भैया ये तो गजब चीज है, अब ये भी हमको डील करना पड़ेगा। तो ये क्या है? सुपर पोजिशन पे, जहां पे इससे भी अलग चार्जेस इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बताओ कितने से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला था? वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो, आपको धड़धड़ा के वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोले ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी के ऊपर से देखिए हम लोग क्या करते हैं। जो पीवाई क्यू टाइप होंगे, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स दिए थे कुछ निकाल के, आज रियल पीवाई क्यू करेंगे। चलो आ जाते हैं। चलो एक देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बच्चे लोग, ये माइनस क्यू चार्ज वाला, ठीक है। ये +16 क्यू चार्ज वाला, ठीक है। ये +9 क्यू चार्ज वाला, ये भी ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 4x। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3x। ये 3x। बोलता है नेट चार्ज पता करो। ये इसकी इतनी औकात, बोलता है नेट चार्ज पता करो। अरे नेट फोर्स यार, नेट फोर्स पता करो ऑन पॉइंट माइनस क्यू। चलो हम लोग पता कर देंगे, हम लोग का क्या है, जीवन यही है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो बेसिक प्रिंसिपल से नेट फोर्स और जितने फोर्सेज है सारे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आप एक चीज देखोगे बच्चों कि, चलो ये क्वेश्चन को ना मैं यहीं पे ले लेता हूं, थोड़ा बीच ऑफ सेंटर ऑफ द बोर्ड में ले लेता हूं। आ जाओ। यहाँ पे एक चीज क्या देखते हैं बच्चे हम लोग कि देखो ये माइनस प्लस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज रिपल्शन रहता है तो इसको दूर भेज देता है। अब कितने से करेगा वो बताना जरूरी है। सो फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू होता है। क्यू वन हमारा क्यू है और क्यू टू हमारा 16 क्यू है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों इनके बीच में? 4x। तो 4x का होल स्क्वायर। जी सर सही मामला है। सेट करते हैं, ये 16 हो जाएगा, के हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 एक्स स्क्वायर होगा, 16 16 कैंसल, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जी सर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसका मामला देखते हैं। ये भी सेम चीज कर रहा है, अट्रैक्ट ही करेगा। इसका फोर्स का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये होगा अगेन के क्यू इंटू 3q। यहाँ पे अरे 9q है, सॉरी। अच्छा पता चल गया, 9q। यहाँ पे एक डिस्टेंस है 3x, 3x द होल स्क्वायर। आंसर आता है 9k क्यू स्क्वायर 9x स्क्वायर। 9 9 कैंसल, फिर से आप देखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आप देखोगे कोइंसिडेंट ऐसा हो गया इस क्वेश्चन जो लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन थे। यहाँ पे ये जो वैल्यू है बच्चों और ये वाली वैल्यू दोनों सेम ही आ रही है। जस्ट कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ था नहीं, हमारा कोई ऐसा अंदर से कोई था नहीं कि सेम करें, फिर भी आ गया। अब आते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, कैसे निकालते हैं? 2f cos थीटा बाय 2 से। तो 2f, यहाँ पे हम लोग cos थीटा ये कितना बना रहा है? 90। सो 90 cos 45 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। रूट टू यहाँ पे 2 तो यह जाएगा √2 ऑफ f हो जाएगा। मतलब क्या? ये यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू आएगी √2 टाइम्स ऑफ f की वैल्यू क्या थी? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हमने दे दिया। ले भाई लेफ्ट ले, आंसर आ चुका है। ठीक है, सो दिस वाज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और ये डायग्राम टाइप का ही क्वेश्चन था। ये पूरा डायग्राम टाइप का क्वेश्चन को बोर्ड में भी दिया, अरे हमारे नीट के रिजल्ट में, अरे नीट के एग्जाम में दिया था। रिजल्ट रिजल्ट आ रहा है सबके मुंह पे। चलो ये देखो, ऐसे दो एक्सिस ड्रॉ करके रखे थे। यहाँ पे कोई पॉइंट था -Q1, यहाँ पे कोई पॉइंट था Q2, और यहाँ पे कोई पॉइंट था -Q3। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया है A, ये A दिया हुआ था, और यहां से लेके यहां तक ये B दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था थीटा। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या पूछ रहा है यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड नेट फोर्स ऑन, या फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू। देखो ये था एक्स कोऑर्डिनेट पता करने को बोला था, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स, कौन से पॉइंट पे, ये ऑन पॉइंट चार्ज Q1, दैट इज -Q1, सॉरी। ये क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर हम लोग को पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धक्का देके ऊपर रखते हैं और इसकी थोड़ी सी बुनियाद हिलाते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जिसे हमको आगे देखना ही पड़ेगा क्या है वो चीज। देखो ये दोनों सेम चार्ज है तो क्या रिपेल करेंगे, क्या ये रिपेल करेंगी? जी हाँ, रिपेल करेंगी। कुछ इस तरह से फोर्स आगे बढ़ेगा। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के Q1 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस क्या है, ए का स्क्वायर। जी हाँ, रिपल करेगा। ये प्लस माइनस है तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? जी अट्रैक्ट करेगा। यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, के अगेन Q1, ये Q2, यहां पे Q3 ना, बरोबर, अपॉन बी स्क्वायर। चलो अब हम लोग को क्या बोल रहा है, यहां पे Q1 का नेट एक्स कोऑर्डिनेट का पता करना है। अगर ये थीटा है तो दोस्तों ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। अब इसको क्या हम लोग को अपने कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स जो दिख रहा है कुछ इस तरह से, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो यहां पे इसका साइन थीटा वैल्यू, और इसके राइट में जाएंगे तो इसका कॉस थीटा का वैल्यू। क्या उसको मैं अलग कलर से लिख दूं? लिख दो सर। देखो इसको कंपोनेंट्स में बांटे तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 कॉस थीटा यहां पे अपॉन ए स्क्वायर, और साथ ही साथ यहां पे ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 साइन थीटा अपॉन क्या था, ए स्क्वायर। चलो एक्स कोऑर्डिनेट पे पता करना हम लोग को बोला उसने, किस पे, एक्स पे पता करने बोला है बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स पे। सो एफ की वैल्यू ऑन -Q1, लेकिन कहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे। ऐड कर दो जो जो है, एक तो है हमारा के Q1 इंटू Q2, अगेन नीट जेई दोनों में क्वेश्चन पूछे गए, बी स्क्वायर, प्लस क्या मैं लिख सकता हूं, के Q1 इंटू Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा हो गया कब, जब हम लोग कर रहे हैं यहां पे चार्जेस की वैल्यू के टर्म में बात करना चाहें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में। अगर अगर हम एक टाइम और आगे बढ़ाऊं इस चीज को और पूछो आप लोग से कि वाई कोऑर्डिनेट बता दो बच्चों, तो वाई पे तो एक ही फोर्स है, ये बाकी सब वाले जीरो, तो वाई पे अकेला हमारा वाई कोऑर्डिनेट पे कौन सा, के Q1 Q3 कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हम लोग सेम चीज लिख सकते हैं हमारे वाई के लिए भी, एफ ऑन -Q1 वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ वो वाली वैल्यू, के Q1 इंटू Q3 अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीजें पूछ दिया करें, ठीक है। तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन, जो अगेन लास्ट ईयर PYQ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे कुछ सिलसिला बनाया था ये लोग ने, वो बता देता हूं। एक स्क्वायर शेप है, इनमें अपोजिटली चार्जेस प्लेस्ड हैं, Q
दैट इज कैपिटल क्यू, और दो स्मॉल क्यू चार्जेस हैं। ओके, और क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है हम लोग को, बोलता है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू पे इज 0, फाइंड क्यू बाय स्मॉल क्यूज वैल्यू। चलो, अब हम लोग को ये काम करना है, इस पे के हम लोग को क्या कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, चार्जेस की वैल्यू रेशियो में चाहिए इस चीज को। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही करूंगा, क्या हम नेट की वैल्यू निकालेंगे? जी बच्चों, उसी से हम लोग को सॉल्व करना है और आगे बढ़ते रहना। आप नीट जैसे छोटे, जो हम लोग बोलते हैं जो ऐसे एग्जाम है, छोटा क्यों बोल रहा हूं, बड़े बड़े एग्जाम्स को आप लोग धुआं धुआं धुआं, जैसे कि हजरात हजरात हजरात, ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं, काउंट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूं। हाँ, ये पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। चलो, यहाँ पे कितनी फोर्सेज लग रही है, एक तो ये देखो सेम है हमारी, तो ये धक्का मारेगी, इसको कलर चेंज करते हैं, धक्का ऐसे ही कैसे मरवाएंगे बिना कलर के। ये यहाँ पे धक्का मारा, फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस हम लोग को एक्स दिया था, एक्स दिया था, तो ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये वाला चार्ज भी यहाँ पे धक्का मारेगा नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू भी कितनी, सेम, ये भी एक्स है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सेम ही हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये दो वैल्यू निकल गई हमारी, दिख रहा है। चलो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मामला होगा वो होगा, क्या ये वाला इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं? जी हाँ, यही गलती हुई थी एग्जाम में, ये वाला हमारा भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो इसका क्या आएगा रिजल्टेंट, देखते हैं। यहाँ पे धक्का मारेगा, के स्मॉल क्यू, नहीं दो कैपिटल क्यू ना, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है दोस्तों, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, क्या इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो √2 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, पाइथागोरस लगा देंगे तो हम लोग को आएगा, सो √2x का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। चलो, अब हम लोग को क्या बोला उसने, यहां पे जो नेट फोर्स है, कोई भी चार्ज कैपिटल क्यू वाले पॉइंट पे 0 है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखो ना, एफ क्यू पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। अब कितने फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, पहली बात तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, हम लोग को के देखो इसका रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में, तो इनके हम लोग को रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा। अगेन 2f cos थीटा बाय 2 होने वाला है, तो इसका वैल्यू √2f आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, तो पहले √2 टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू क्या थी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस ये खुद देख रहे हो रिजल्टेंट पे ऑलरेडी है, रिजल्टेंट 45 पे आएगा, साथ ही साथ ये खुद फोर्स एक अलग से है, तो इसको भी ऐड करूंगा। जी हाँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर 0। सो देखो ये ही फोर्स हैं जो कंप्लीटली इसको 0 बना रहे हैं। 0 बना रहे मतलब क्या, हर साइड से ना ये हिल रहा है ना डुल रहा है, इंपैक्ट 0 आ रहा है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी रिपल्शन हो। हम लोग को ध्यान क्या रखना कि इनका रिजल्टेंट एक आ रहा था, उसकी वैल्यू ये थी, साथ ही साथ एक ये फोर्स भी उसी रिजल्टेंट की लाइन पे, तो उसकी वैल्यू भी लिख लिए। अब इसको हम लोग यहां वहां करते हैं, तो कैसे करेंगे, √2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो कट करने लायक चीजें कट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर गया, यहां से के गया, ओके, फिर यहां से हमारा एक क्यू जाएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं, अभी नेक्स्ट क्या आएगा हमारा बच्चा, √2 टाइम्स ऑफ क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 2, ये वहां भेजो, 2 टाइम्स ऑफ √2 इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, तो क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू -2 √2। आ गया आंसर। ये है हमारा आंसर और ये दिया भी गया था। एक चीज नोटिस करने लायक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग को ये चीज एक देखनी पड़ेगी, वैल्यू माइनस में, मतलब क्या बनता है हम लोग को,
इनमें से कोई ना कोई चार्ज तो दोनों अपोजिट नेचर के ही हैं। अगर प्लस प्लस दोनों रहते तो वैल्यू प्लस आती, दोनों माइनस माइनस रहते तो वैल्यू प्लस आती, और साथ ही साथ मतलब एक प्लस और एक माइनस है, मतलब कुछ ना कुछ, इसलिए यहाँ पे माइनस है। और लॉजिकली भी यहाँ पे देखें तो वैल्यू जीरो ही आनी चाहिए थी। क्यों? अगर नेट फोर्स जीरो अगर बोल रहे हैं तो मतलब क्या, इनका इंफ्लुएंस चाहे जो भी हो ये कैंसल आउट हो रहा है। नेट ना रिपल्शन है ना नेट अट्रैक्शन है, सब मिला जुला के जीरो है। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, या तो ये दोनों जो क्यू क्यू है ये माइनस है, या ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है। इस तरह से कुछ जुगाड़ बैठ रहा है कि यहां पे दो प्लस दो माइनस है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स के ऊपर ओवरऑल जीरो इंपैक्ट पड़ रहा है नेट फोर्स का। बात समझे? और ये रियलिटी दिखाते हैं। अगर यहां पे अगर माइनस ना आता तो मेरा आंसर गड़बड़ थे, लॉजिक भी देखूं मैं तो आंसर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहता मतलब क्या, इस पर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो या तो ये हम लोग का बोलेगा रिपल होगा, या तो हम लोग रिपल ही होगा ना, तो ये रिपल हो रहा था, ये गड़बड़ हो जाती। बात समझे? यही अपने को समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग चलेंगे थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर, सिंपल पेंडुलम के ऊपर, सिंपल पेंडुलम के। अब यहां पे हम लोग को जो क्वेश्चन पूछता है, तरह तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में देते रहते हैं और हमारी पुंगी बजा के चले जाते हैं एग्जाम वाले। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो जेई में आए होते हैं, कुछ ईयर्स के दौरान नीट में रिपीट कर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन का हालात और आप लोग का हालात भी सेम ही चल रहा है। आए दिन हम लोग को बोला जाता है नीट, लेकिन पढ़ना पड़ता है। जेई के कुछ क्वेश्चन, जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग को लगाने पड़ते हैं। तो आप लोग अपनी कमर कस के बैठिए, अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ वहां से पीवाईक्यू के जेई की भी आए तो नीट वाले सॉल्व कर पाने चाहिए, और जेई वाले हैं तो भैया क्या ही बात है, पढ़ो मेरे साथ भी, क्या करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल पेंडुलम, तो देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है समझो। अरे भाई ये तो बहुत मोटा भद्दा सा आ गया। एक पॉइंट से ये लोग अटैच रहते हैं, ये स्ट्रिंग रहती है, और वहां से बॉब या हमारा बॉल अटैच रहता है। ठीक है, ज्यादा नहीं हंसना है बच्चों। तो ये अटैच रहता है उसको। ओके, तो ये अब हमारे केस में क्या बोलता है वो, ये सुन लीजिए। और ये क्वेश्चंस कैसे रिपीट करता है, अब तरह तरह के क्वेश्चन देखेंगे, तरह तरह के हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ। तो पहला कर लेते हैं कि दो इस टाइम पे सिंपल पेंडुलम है, एक एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है। ये सबके सब क्या है, कॉमन पॉइंट पे अटैच है। देखो दो हमारे पेंडुलम है और कॉमन पॉइंट पे अटैच है, तो ये कॉमन पॉइंट पे एक ये हो गया, और दूसरा, ए भाई तू क्यों आ रहा है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, और ध्यान समझेगा, इसमें बहुत क्वेश्चन अपने सॉल्व होने वाले हैं। करीबन 7-8 क्वेश्चन तो मैं करा के जाऊंगा आज, साइन अगर मिला सब कुछ करने के लिए। इसको फिल कर देते हैं। तो फीलिंग देगा, थोड़ा सा मजा लेते हैं इसका। हाँ, आ जाओ। तो ये हमारे क्या हो गए, एक कॉमन पॉइंट से अटैच है, और ये है एट द इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन में दिया गया है एट द इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। और दोस्तों ये जो बॉल जो आपको अटैच दिख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, चार्ज्ड बॉडी ही है हमारे, चार्ज बॉडी या पार्टिकल्स है हमारे, और वो इक्विलिब्रियम पे है। ओके, अब इनके बीच में जो कॉमन एंगल बनेगा, अगर हम लोग इनको पार्टीशन करें कॉमन साइड से, तो कितना आता है, थीटा थीटा, कुछ भी अलग है, थीटा थीटा की होगी। ये जो वैल्यू है ये थीटा, और ये दिया गया कि कॉमन एंगल है, थीटा बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम में दोनों साइड ये लोग कॉमन पोजीशन से थीटा बना रहे हैं। इनके बीच की जो दूरियां हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, इज आर। ये जो है ये ऑलरेडी दे के रखा है, बोलता है आर है। ओके, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे आर के। इसका मास आइडेंटिकल है, दोनों का मास है m, चार्ज है q, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है l। सेम इज द केस में दिस particle or this part of the our observation, this mass of this body is m, charge इसका q, और length of the string is l। क्या तैयार हो जाए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने को बच्चों? आ जाओ आ जाओ। अब इसमें सारे पहले फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, और एक फोर्स की वैल्यू हमको इसके ऊपर चाहिए कि फोर्स कितना लग रहा है इन सब के ऊपर।
मैंने सारी चीजें रिपीट की, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, पहले ये बोला है दोनों साइड कॉमन जो हमारा बाउंड जो पोजीशन उससे थीटा एंगल बना है, दैट इज सिमिलर एंगल बना रहे हैं, और ये आइडेंटिकल हमारे चार्ज हैं, तो क्या एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल किए होंगे इसीलिए एक दूसरे को दूर गए होंगे, और बराबर बराबर कर रहे होंगे, ये भी हम लोग को समझी बात है। लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था ना, जो प्यार है वो बराबर का होता है दोनों तरफ से, अमीरी गरीबी नहीं देखता। अगर ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन, तो ये लोग दूसरे को सेम बना के रखें, तो एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर, तो थीटा थीटा तो बनेगा ही। आओ इसके ऊपर के हम लोग फोर्सेस करते हैं, आओ, ठीक है, चलो आ जाइए। यहां पे एक देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर एक तो पहले, अरे भाई कलर चेंज नहीं तो भाई, एक तो फोर्स देखो यहां पे सीधा जो नीचे खींच रही है वो है हमारी mg भाई, ग्रेविटी। नेक्स्ट यहां पे हम लोग को एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल के धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? जी सर बहुत जोरदार धक्का मार रहा है। कितना मारा? Fe का धक्का मारा, धक्का मारता है, इसको हटाए तो। और एक टेंशन है हमारे किसके अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर जो इसको खींच के रखा है, इसके अंदर टेंशन है। लेकिन अब हमको ये फोर्सेस को देखो, इक्विलिब्रियम में बोला है, इक्विलिब्रियम तो सब चीज बैलेंस हो गई होगी, तो बैलेंस करने के लिए क्या इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दें? जी सर कंपोनेंट्स में तोड़िए, आपको मजा ही आता है उसमें, तोड़ देते हैं कंपोनेंट्स में। आइए, तो ये कंपोनेंट्स हमारा राइट साइड का, ये कंपोनेंट हमारा यहां से लेफ्ट साइड का, और एंगल कहां पे, यहां का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? थीटा। चलो तो इसको लिख लेते हैं, टी हमारा यहां पे राइट साइड में तो कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और लेफ्ट साइड में हमारा टी साइन थीटा, टी डैश, नया वैल्यू टी डैश साइन थीटा। चलो आ जाओ, तो हम लोग कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो लिख लेते हैं। टी डैश साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? एफ ई के। टी डैश कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है? एम जी के। क्या हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड कर देते हैं, टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कर रहा हूं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बचपन से, टन टना टन टेन थीटा एफ ई अपॉन एम जी। और मैं एफ ई की वैल्यू जानता हूं कि नहीं, अपने बचपन से मैं इससे खेल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एम जी। सही है कि नहीं बच्चों? बोलो ये सही है कि नहीं? मामला ईमानदारी है कि नहीं? यहाँ पे देखो, क्या इसको ब्रैकेट कर दें? जी सर ब्रैकेट कर दो, वो भी आपकी बचपन से याद आते, कर देते हैं, टेंशन मतलब। देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ गया, बढ़िया सा फॉर्मूला है जो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजों में और सारी चीजें करेगा। सिंपल, मैंने देखा ये मामला कैसे बांटा, सारी चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी के बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये डेरिवेशन का खुद ये कभी कभी पूछ लेता है कि क्या वैल्यू होगी, यहीं पे हमको वैल्यू रखते जाना और सॉल्व करते जाना है। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अब इसी के बेसिस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजों का ले लीजिए। चलो अब इसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ, ये जो MQL लिया है ना मैं, उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ पूछता है कि अगर ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये हो गया, दुनिया का फलाना ढिमका हो गया, तो बताओ क्या करोगे? अब आप अपना दिमाग लगाओ, भले बनने वाले डॉक्टर हो लेकिन पढ़ो फिजिक्स यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं। देखो आधे बच्चे तो मुझसे पूछते हैं सर फिजिक्स का क्या योगदान है हमारे डॉक्टर बनने में, बाद में वो जब स्पिग्नो मैनोमीटर और सारी चीजें पढ़ते बोलते ओ सर ये सही बोले थे। आ जाओ, पहला केस देखता हूं, केस 1। अगर Q1 ज्यादा हो जाए Q2 से, मतलब क्या? दो तीन चीजें मैं ओरली बताता हूं, समझने की कोशिश करिए, कॉमन सेंस लगा के इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि यहां पे हम लोग बोलते हैं दोनों के चार्जेस सेम थे, अगर ये 10 था तो ये भी 10 था, एक दूसरे को बराबर का धक्का मार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों मैं, अब मैं नया करता हूं, सेम ही रख रहा हूं, अलग नहीं, बड़ा छोटा नहीं, गद्दारी नहीं, गद्दारी कर बैठ, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये 15 है और ये भी 15 है, बढ़ा दिया, तो क्या इस बार भी थीटा इक्वल होगा? ये जो एंगल की वैल्यू है क्या वो इक्वल होगा? जी बराबर फिर से होगा,
क्यों? क्योंकि इस बार भी मामला बराबरी का है। मैंने 10 से 15 कर दिया, लेकिन दोनों को कर दिया। सो दोनों इस बार, पहले यहां पे 10-10 दे रहे थे, अब यहां पे 15-15 दे रहे हैं। 20 कर दो, लो 25, लो, तो धक्का दे रहे, लेकिन जो बराबर का एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपल्शन दे रहे हैं, तो कॉमन जब मैं पोजीशन से एंगल बनाऊंगा तो सेम ही होगा कि नहीं? सो θ1 विल बी इक्वल टू θ2। समझ रहे हो आप लोग? 10 से 12, 13, 15 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, कुछ भी करूं, या चार्ज हम लोग बढ़ाते जाए, कुछ चेंज नहीं होगा थीटा की वैल्यू को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं क्या बोलने की कोशिश किया, मैंने ये नहीं बोला कि थीटा सेम रहेगा। समझो यहां पे जब मैं इसका चार्ज 10 था और इसका चार्ज जब 10 था, तो मैं बोल रहा इसका वैल्यू मानता हूं 30 है। जस्ट इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन। अब यहां पे मैं बोलता हूं ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, डेफिनेटली धक्का ज्यादा मारेंगे। तो ये 40 है तो ये भी 40। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं वैल्यू में चेंज, बट θ1 विल बी इक्वल टू θ2। चलो θ1 θ2 क्या, ये पोर्शन को मानते हैं पार्ट 1 साइड और ये पोर्शन को मानते हैं पार्ट 2 साइड। तो यहां पे सारी चीजें θ1, m1, l1, ये सारी चीजें, m2, θ2, ये सब सारी चीजें, या फिर चार्ज 2। ठीक है, ये बात समझ जाइए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 से 20 किया, फोर्स बढ़ा दिया जो इनके बीच में था, या चार्जेस की वैल्यू बढ़ा दिया। मैं पहले आराम चार्जेस की वैल्यू बढ़ा दिया मैंने। ये पहले 10 चार्ज का था, अब ये 20 का हो गया, ये भी 20 का हो गया। तो क्या है, लोग ज्यादा धक्का मारेंगे? जी हाँ, हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 होता है अपॉन जो डिस्टेंस है r²। तो ये अगर बढ़ा रहा हूं, देख रहे हो, ये वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहां पे मैं सिलसिला बिठाना चाहता हूं थीटा पे। क्या थीटा में कोई चेंज आएगा? नो, थीटा अभी भी θ1 इक्वल टू θ2 ही रहेगा। भले पहले केस में थीटा जो हमारे थे θ1 इक्वल टू θ2 30 थे, मैंने जो चार्ज बढ़ाया, मैंने 10 से 15 कर दिया, तो फोर्स भी बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन अभी भी θ1 इक्वल टू θ2। बट जो हमारी यहां पे एक नई वैल्यू आएगी 40 की। सुकून आया भाई। अब मैं बोलता हूं, मामला पलटता हूं यहां पे, जी मैं बोल रहा एक बड़ा है, दूसरा छोटा है, इसको रखूं 10, इसको करूं 15, तो क्या थीटा पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? कोई बच्चा आंसर करे मुझे। एक को मैंने बड़ा रखा, एक को छोटा कर दिया, कुछ तो मैंने ऐसे किया, मैंने क्या कर दिया, कुछ को डिमिनिश किया, कुछ को बढ़ा दिया, तो क्या हमारा θ1 θ2 चेंज होगा? सोचिए, समझिए, बताइए, इन भावनाओं को व्यक्त कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, इसे अपने ही बोलते हैं ना, जागीर समझिए, कमेंट टाइप करते जाइए, मैं देखूंगा भी। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या बोलता हूं। यहां पे चाहे 15 हो, चाहे 10, चाहे 5 हो, ये 10, मैंने बोला था प्यार जो है वो दोनों साइड से बराबर रहता है, अमीरी गरीबी नहीं देता। तो ये जो धक्का मारेंगे, भले ये 15 का हो, ये बेचारा 10 का हो, चार्ज की बात कर रहा हूं, धक्का सेम मारेंगे, रिपल्शन सेम होने वाला है। तो इसलिए θ1 और θ2 भी कॉमन पोजीशन से सेम ही रहेगा। ओके, ये तो बात हो गई सर लॉजिक से। क्या हम फॉर्मूले में कर लेते हैं? चलो करके बताता हूं। इस पॉइंट के लिए अगर ये Q1 है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनकी वैल्यू लेता हूं, ये 10 है, ये 5 है। मैं बोल रहा हूं फोर्स पे डिपेंड करता है ना। देखो यहां पे देखो, अगर F निकालें, Q1 इंटू Q2, 10 इंटू 5 अपॉन r², ये आता है 50K अपॉन r²। यहां पे F2 निकालता हूं मैं, क्या ये भी सेम होगा कि 5 इंटू 10, 50, डिस्टेंस इज r², ये क्या सेम हुआ? दोनों साइड पे हमारा सेम फोर्स है। अब आते हैं यहां पे θ1 के लिए, तो हमने अभी फॉर्मूला किया था tan थीटा इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन यहां पे r² mg था। यहां पे भी देखो Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई, तो tan θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे देख लो 50K अपॉन r² mg। पहले के लिए θ2 की भी वैल्यू क्या होगी? ये देखो 50K ही रहेगी ना, r² mg। ये देखो, तो दोनों वैल्यू में सेम ही दिख रहा है, तो tan θ1 tan θ2 इक्वल है, मतलब θ1 θ2 भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दो दोनों की एक साथ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमारे θ1 θ2 दोनों इक्वल रहेंगे। नो डाउट नए वैल्यू पे पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी इक्वल रहेंगे।
अब मैं बढ़ा दूं, ये पहले 10 था, मतलब दोनों 10 थे, इसको 15 कर दिया। फिर से क्या हमारा थीटा 1 थीटा 2 चेंज होगा? नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी। थीटा हाँ फिर से एक नई वैल्यू होगी, पहले 30 या 35 पे होंगे, अब 40 पे होंगे, लेकिन इक्वल ही होंगे। आई होप आप लोग को ये मामला समझ गया। कोई भी केस हो जाए, जब चार्जेस के केस हो, थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम होंगे। लॉजिक का मामला भी बता दिया, प्यार के मामले में भी, और कैलकुलेशन करके भी बता दिया, फोर्स भी बता दिया, थीटा भी बता दिया मैंने। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। अगला केस लेता हूं, अगला केस लेते हैं अभी। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, केस 2। अगर मास एक का ज्यादा हो जाए दूसरे का कम, यहां पे इस साइड पे इसको m1 का मास ज्यादा कर दूं और इसका कम रखें, तो क्या केस होगा? सोचिए, इस बार थीटा 1 थीटा 2 को क्या असर गिरेगा? क्या वो वही पुरानी जंग निभाएंगे, पुरानी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, या इस बार कुछ नए रहस्य खुलेंगे, या कुछ नई बातें हम जानेंगे? बताओ बच्चों, सोचो इसके बारे में। क्या कुछ चीजें रब कर दूं? चलो रब कर दिया, बताओ इससे रिलेटेड, कमेंट डाउन बिलो। सो स्टार्ट करता हूं कारवां, अगेन से बताता हूं। देखो, अब जब हम लोग M1 की बात कर रहे हैं दोस्तों, फोर्स लग रहा है, फिर से फोर्स तो लगा रही है, दो बॉल है हमारे, इतनी दूरी पे हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसका मास बड़ा कर दिया, इसको छोटा रखा। धक्का बरोबर दे रहे हैं, लेकिन अगर 10 न्यूटन का धक्का इस पे लगा तो यहां जाएगा, इस पे 10 लगा, क्योंकि वजन है, ग्रेविटी से खींचे तो थोड़ा दूर कम ही जाएगा। तो नॉर्मल पोजीशन से क्या एंगल चेंज होगा? आप देखिए, ये M1 है, ये M2 है। सो कहां पे ज्यादा दूर जा रहा है? जो हल्का वाला था, तो थीटा ज्यादा बनेगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी देन थीटा 1। फिर से ये कॉमन पोजीशन बीच में समझिए, यहाँ पे M1 समझिए और यहाँ पे M2, बराबरी का मामला अभी। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया, मोटा बॉल ले लिया, फिर से धक्का देंगे दोनों, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये थोड़ा देरी से जाएगा, इसमें रिपल्शन उतना नहीं इफेक्ट होगा, इसमें धड़ से यहाँ पे आ गया। इसका एंगल क्या था? थीटा 2। मास किसका ज्यादा था? M1 का। एंगल किसका ज्यादा? थीटा 2 का, M2 वाले से रिलेटेड, वही मैंने लिखा यहाँ पे। आओ फिर से फॉर्मूले के टर्म में कर लेते हैं। टेन थीटा क्या बोलता है हमको? देखो, हो गुरुवर आपको पहले मिले होंगे जो टी को कैपिटल लिख रहे होंगे, क्या बात है, क्या बात है। टेन थीटा इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर एम जी। यहां पे देखिए, अगर m की वैल्यू बढ़ी तो थीटा की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? तो दोस्तों यही बात होती है, कुछ बच्चे होते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, राज की बात बता रहे हो, फॉर्मूले की बात भी बताओ, फॉर्मूले की भी भाषा बैठो, क्योंकि कॉमन सेंस से तो ऐसे मेरे लगता है कि मैं 100 में 100 सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपना मैथमेटिकल सारी चीज़ें करने जाता हूँ, एकदम गुड़गोबर हो जाता है सारा चीज़। तो हम गुड़गोबर होने नहीं देंगे, हम बताएंगे आपको कि चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, M1 ज़्यादा किया था मैंने, तो उसका थीटा कम कर दिया, देखो थीटा कम है, और इसका थीटा ज़्यादा कर दिया। तो इसी तरह से मिला जुला के क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अभी हम लोग। अब क्या हो गया दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनारियो क्रिएट हुआ। अगेन नीट जेई के क्वेश्चन थे। अब यही जो हमारा पूरा सेटअप था, यही जो हमारा पूरा सेटअप था, इसको लेके चले गए स्पेस में। कहां लेके चले गए? स्पेस में। और अब बोलते हैं, अब बताओ क्या होगा वैल्यू? सारी चीजें मैं पूछूंगा, बताओ मुझे, मुझे जानकारी चाहिए, मुझे इज्जत उतबा सारी चीजें इस चीजें से चाहिए मुझे। तो हम लोग बोलते हैं चलो बताते हैं आपको, लेके चलते हैं स्पेस में। अब स्पेस में जब लेके गए, तो भैया स्पेस में क्या मालूम है हमको? पहली चीज तो पता चल गई, जाते ही मैं उड़ने लगा, तो उड़ने लगा तो मुझे मालूम पड़ा ग्रेविटी जीरो। और जैसे ही ग्रेविटी जीरो दिखी, तो मुझे लगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे tan थीटा याद है कि नहीं? लिख देता हूं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम जी। तो जी अगर जीरो है तो tan थीटा क्या होगा मेरा? ये इनफाइनाइट। और थीटा की कौन सी वैल्यू मेरी इनफाइनाइट होती है? 90। और डायग्राम बना लेते हैं फिर से। दो अनमोल रतन, ये एक अनमोल रतन यहाँ पे आ गया, ये एक अनमोल रतन यहाँ पे आ गया। क्या ये दोनों अनमोल रतन ठीक है? चलो, तो अब आगे बढ़े।
90 मतलब यहां से ये ऐसे एंगल बनाएगा, तो रियल में आप देखने जाओगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओहो हो। चलो नेक्स्ट। तो ये हमारा दिख रहा है आप लोग को, इसका कलर से भर देते हैं थोड़ा तो मजा आ जाता है। फिल कलर रेडम रेड, फिल कलर रेडम रेड, नहीं 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 नहीं, नो कॉपी, फिल कलर चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, ये देखो ये पोजीशन से ये लोग 90 हैं, यहाँ से ये 90 बनाया था, यहाँ से ये 90 बनाया था। अब दूसरी चीज इसमें हम लोग देखेंगे, और ये सब मैटर दोस्तों प्लीज बता दूं, ये स्पेस की कहानी है, स्पेस की कहानी है। तो अगर आप धरती पे इस तरह से चलते हैं तो स्पेस में अगर आपके दोनों पैर चार्ज हैं तो आप इस तरह से हो जाएंगे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब इनके बीच की दूरियां कितनी होगी, इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर यहां से लेके ये स्ट्रिंग की लेंथ L थी तो यहां से भी L ही होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12। ओके, अब पूछता है नेक्स्ट, दो जो चार्ज बॉडी है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये चार्ज बॉडी के बीच का एंगल ये 90 और ये 90 मिलके कितने हो जाएंगे 180। थर्ड, एंगल बिटवीन टू बॉडीज, सो दिस थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा नहीं बोलना चाहिए, एंगल बिटवीन टू बॉडीज 180 आप समझ लीजिएगा। चौथी चीज पूछता है व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स पूछता है मेरे को, तो फोर्स बताना पड़ेगा दोस्तों, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा स्पेस में, मुझे बताइए। क्या स्पेस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्शन अट्रैक्शन के, क्या स्पेस में लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कुछ ऐसा कोई हमने बताया है फॉर्मूला जहां पे कि ये कुछ वैल्यू स्पेस से निर्धारित होती है, स्पेस से डिसाइड होती है, नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे स्पेस में बहुत जोरदार और अच्छी तरह से लगेगा। फोर्स इक्वल्स टू के, दोनों Q ही है तो Q स्क्वायर डिस्टेंस R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 2L का, सो 2L का होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, ये फोर्स हो गया हमारा, फोर्स की वैल्यू बता दी आप लोग को। चलो फिफ्थ वैल्यू पूछता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या दोस्तों यहां पे अगर टेंशन इस तरह से मैं बात करूं, टेंशन के इमोशन को समझना चाहूं तो टेंशन इस तरफ है, लेकिन हमारा उस टाइम पे जब टेंशन आया था तो टेंशन का बैलेंस कर रहे थे हम लोग mg से, क्या यहाँ पे g है, नहीं है, तो अकेला फोर्स कौन है यहाँ पे, जो ये फोर्स आउटवर्ड की तरफ Fe लग रहा है। अच्छा Fe अगर देखना है तो इस तरह से लगेगा, दोनों पे लगेगा, बराबर से लगेगा। सो टेंशन अगर ज्यादा हो गया तो ये पूरा सिस्टम नजदीक आ जाएगा, टेंशन अगर कम हो गया, ये टेंशन कम हो गया, नहीं टेंशन अगर ज्यादा हो गया तो हमारे पे ज्यादा ये छूट जाएंगे, पूरे टूट जाएगी, और टेंशन कम हो गया तो नजदीक आ जाएंगे, तो दिक्कत थी। इसका मतलब क्या, टेंशन बैलेंस कर रहा है Fe को ही, सो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओ हो गुरु, क्या ही गजब सवाल है। ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग, व्हाट इफ एंटायर सेटअप, व्हाट इफ एंटायर सेटअप इज टेकन इन द स्पेस, स्पेस में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही सारी चीजें होंगी, और क्या करना है हम लोग को। तैयार हो गए आप लोग, समझ गए सारी चीजों को, स्पेस में जाके मामला कैसे बनता बिगड़ता और संभलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो दिस इज आवर लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया था, सेकंड ये हमने केसेस ले लिया, थर्ड हमने ये ले लिया, आओ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर से दोस्तों इसको मैं हाथ से ही बना देता हूं फटफट, देखो आ जाओ, यहां पे अगेन ऐसे दो हैं, दो केसेस हैं, कॉमन पॉइंट से अटैच है, ये पेंडुलम सिंपल, ओके दिख रहा है सही, चलो सही दिख रहा है। यहां से जो ये जो हम लोग कॉमन पोजीशन से डिस्टेंस बोल रहे हैं, लेट इट बी y, और इनके बीच का डिस्टेंस यहां पे ये r होने दो। क्या होगा, क्या नया रिलेशन हम लोग को मिलेगा, क्या हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा, जब ये y/2 हो जाए तब r में क्या चेंजेस आएंगे,
ये हमारा आर कितना हो जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे। यही क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। तो हम लोग को पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगेन नीट जेई के क्वेश्चन है। एक रिलेशन पाना होगा हम लोग को कि ये आर और वाई में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ते हैं इनके बीच में, कितनी ज्यादा गहराइयां इनके रिश्तों के बीच में। पता करते हैं, फॉर्मूले से खेलते हैं हम लोग। अगेन ये थीटा है, ओके। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। और एक चीज उसने बोला था, इफ एंगल इज टू स्मॉल, चलो एंगल इज टू स्मॉल, ये कर लेते हैं। नहीं, ये एंगल टू स्मॉल वाला केस नहीं है, सॉरी। चलो यहां पे सिंपल हम लोग को निकालना है। आ जाओ, हम लोग लेते हैं tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा क्या होता है, ये फिर से मैं कैपिटल क्यों लिख रहा हूं। tan थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। लेकिन हम लोग को एक और चीज पता है, tan थीटा यहां से क्या होगा, अपोजिट, यहां पॉइंट से अपोजिट और एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा, अगर ये पूरा आर है और ये कॉमन पोजीशन में, तो क्या मैं इसको r/2 कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो सर। सो यही चीज को मैं लिख सकता हूं, tan थीटा के फॉर्मूले को ही लिख सकता हूं, tan थीटा को ही लिख सकता हूं r/2 अपॉन y। अब यहां पे मामला सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं रिलेशन बनाने के लिए। ये वाला टर्म यहां पे ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg इक्वल्स टू r अपॉन 2y। अगर मैं यहां पे चीजें देखूं तो k कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, इसका मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है। सो यही चीजें बदल रही हैं। तो मैं रिलेशन बना सकता हूं कि नहीं, आर क्यू, यहां से ये मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या बोल सकता हूं आर इज वाई रेज टू 1/3। ये रिलेशन बन गया कि नहीं, ये रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब लगाते हैं। सो इस टाइम पे आर डैश जब नया वाला हो, ये क्या था, y/2 अपॉन आर, सो ये अपॉन y, और इनका पावर कितना था, 1/3। तो आर डैश इज इक्वल टू y कैंसल 1/2 रेज टू 1/3। ओके जी हाँ, परफेक्ट है। तो नया जो आर डैश होगा ये 1/2 होगा और उसका रेज टू पावर 1/3, तो हाफ रेज टू 1/3। जब ये y/2 हो जाएगा तो नए हमारे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ दी हमारा 1/3। तो दिस वाज योर क्वेश्चन रिलेटेड, अगेन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे सेम चीजें थी, कुछ भी दिक्कत नहीं था। यहाँ पे सेम थीटा बोला था, एक ही चीज उसने बोला था कि ये जो कॉमन पोजीशन से है, ये जो हमारी है लेंथ, ये छोटी हो जाए तो क्या करोगे। जैसे कि हमारे केस में y/2 कर दिया, तो ये क्वेश्चन में मुझे पहला क्या करना था, r एंड y के बीच में रिलेशन करना था। सो वो रिलेशन मेरा कुछ इस तरह से बना, ठीक है, कि r प्रोपोर्शनल टू y रेज टू 1/3। तो मैंने बोला इसका नया वाला, ये तो पुराना वाला हो गया, ये पुराना वाला हो गया इस स्ट्रिंग के लिए। तो ये नया वाला क्या मैंने बोला, r डैश प्रोपोर्शनल टू y/2 रेज टू 1/3, क्योंकि y का ही 2 है। दोनों को मैंने अपॉन कर दिया, दिस अपॉन दिस। तो इसको जब मैंने अपॉन किया तो r डैश के अपॉन में r इक्वल टू y/2 का अपॉन में y रेज टू 1/3, ये सब मर्ज जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y कैंसल 1/2 r, ये r उधर गया कि नीचे, यार लिखा नहीं था, तो ये r हो जाएगा, समझे। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ब्रैकेट कर देते हैं। तो दिस वाज योर सॉल्यूशन, नया वाला जो हमारा आर है, डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग को कुछ एक चीज बताता है कि अगर इनके बीच के एंगल टू स्मॉल हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो ऑब्जर्वेशन भी हम लोग को करने हैं कि यहां पे जो चीजें वो बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि ये स्ट्रिंग है,
अरे ये इनका एक कॉमन वॉल से अटैच है। और बोलता है इफ, बोल के रखेगा क्वेश्चन में, थीटा इज टू स्मॉल, टू स्मॉल। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है दोस्तों, हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पे हम लोग टेन थीटा को, कभी कभी हम लोग को पता है थीटा भी ले लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, उसी को हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ओके, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम जी। ओके, और अगर यहां से मैं साइन थीटा निकालना चाहूं, साइन थीटा के बीच में रिलेशन निकालना चाहूं, तो ये थीटा है, ये यहां पे लेंथ है, ये आर बाय टू है, तो मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं। तो साइन थीटा क्या हो जाता है मेरा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से आर बाय टू एल, सो आर अपॉन टू एल हो जाता है साइन थीटा की वैल्यू। अब क्या मैं इन पूरे इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकते हैं जब हमारा थीटा इज टू स्मॉल, टू स्मॉल बहुत छोटा हो, इनकंपेरेबल हो, तो हम लोग ये चीज करते रहते हैं, ये मैथमेटिकली हम लोग हर बार कर चुके हैं और आगे बाकी जगहों पे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कैसे लेते हैं ये मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये चीज ध्यान रखते हैं कि tan थीटा को हम लोग थीटा ले लेते हैं, सिमिलरली साइन थीटा को भी तो हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला मेरे को पता है के क्यू स्क्वायर, अगर ये क्यू क्यू चार्ज है, आर स्क्वायर एम जी। यहाँ पे साइन थीटा लेकर निकालना चाहो इसका, तो अपोजिट हाइपोटेनियस आर अपॉन आर बाय टू अपॉन एल, ये आर बाय टू कैसे हुआ, क्योंकि पूरा आर बाय टू है, हाफ पोजीशन से आर बाय टू, तो साइन थीटा इक्वल टू। अब देखो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, क्या मैं इनके राइट साइड को कंपेयर कर लूं, जी सर कर लो, आर अपॉन टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम जी। ओके, अब यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आर क्यू के क्यू स्क्वायर टू एल अपॉन एम जी, so r equals to 2 kq स्क्वायर l अपॉन एम जी रेस टू 1/3। ये इक्वेशन आया था आईआईटी जेई के, आईआईटी के अंदर, अरे जेई के अंदर आया था ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, तो मैं इसलिए क्वेश्चन को करा जब वैल्यू टू स्मॉल, ये कितना क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ वैल्यू इज टू स्मॉल, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब टू स्मॉल हो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला टू के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी रेस टू 1/3 बनता है। कैसे बना, बस यही हमारे को इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एक्सप्रेशन अगर आप याद रखते हो तो सारी चीजों को निपटा लेंगे हम लोग, ये वाला। ओके बच्चों, यही मेरे काम की चीज है, बाकी तो सब हम लोग कर ही देंगे कंपेयर करके, क्योंकि क्वेश्चन कंपैरिजन कंपैरिजन खेल रहे थे हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैंने आप लोगों को कंपैरिजन वाला मामला बता दिया। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आगे बनते हैं, और वो भी फिर से नीट के ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनते जाइए भावनाओं को। इफ टू चार्जेस विथ डिस्टेंस, ये बहुत बड़ी चीज थी, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, आर बिटवीन देम, लीकिंग चार्जेस एट कांस्टेंट रेट, देन charged bodies are coming closer to each other, find
द रिलेशन बिटवीन स्पीड एट विच दे आर कमिंग क्लोज, कमिंग क्लोज, ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एट विच दे आर कमिंग क्लोज एंड डिस्टेंस। और यहां पे एक चीज बोला था, चार्जेस, अरे थीटा इज टू स्मॉल, वेरी स्मॉल। चलो बताता हूं क्या है। देखो दोस्तों, ये हमारा सिंपल पेंडुलम टाइप, यहाँ पे चार्ज बॉडी अटैच है, यहाँ पे हमारी चार्ज बॉडी अटैच है, ये कंटिन्यूसली चार्ज लीक कर रहे हैं, और जो चार्ज लीकिंग का रेट है वो कांस्टेंट बोल के रखा है। अब बताओ, ये पहले 10 था, धीरे धीरे से ये 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7, चार्ज लीकिंग 6, 5, तो आपको क्या लगता है फोर्स धीरे धीरे कम होगा कि नहीं? और फोर्स कम होती है तो एंगल कम होती है कि नहीं? तो ये लोग क्लोज आएंगे कि नहीं एक दूसरे के? पहले समझो 10 पे थे तो एक धक्का मार रहे थे, एक रिपल्शन था, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, इस तरह से नजदीक आ रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये जितनी स्पीड से नजदीक आ रहे हैं वो स्पीड दैट इज v, और जो डिस्टेंस बिटवीन देम है r, उसके बीच में का हम लोग को रिलेशन बता के दो। ओके, सो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी गुत्थी निपटा देते हैं। सो दोस्तों, अभी मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया, अभी मैंने ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि डिराइव किया कि हमारा कॉन्टिन्यूअस अगर ये रहेगा, टू स्मॉल रहेगा, तो हम लोग ये चीज को यूज करने वाले हैं। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, रिलेशन निकाल सकता हूं कि अगर यहां पे कौन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? आर। दूसरा, ये एक्सप्रेशन लिख लेता तो आप लोग को समझा पाऊंगा। आर क्यूब इक्वल्स टू 2 kq² बाय अपॉन अरे एल बाय mg। क्या मेरे मास कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है, सिर्फ चार्ज कम हो रहा है। जी कांस्टेंट है, के खुद कांस्टेंट है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सो आर क्यूब लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू क्यू²। और क्योंकि ये टाइम के साथ लीक हो रहा है, वो भी एट अ कांस्टेंट रेट, तो टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि नहीं? चलो कर लेते हैं। डी बाय डी टी टाइम के साथ आर क्यूब, इसको इस प्रोपोर्शनल टू डी बाय डी टी। चलो इसको चार्ज को भी यहां पे पहले ले लेता हूं, एक मामला और सुलझा लेता हूं। चलो यहां पे क्यू क्या हो जाएगा मेरा? प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 3/2 हो जाएगा कि नहीं? ओके, 3/2, क्योंकि ये अपन में चला जाएगा। अब इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टाइम से। ड्यू क्यूब बाय डी टी प्रोपोर्शनल टू डी बाय डी टी ऑफ आर रेस टू 3/2 कर लेते हैं। डी क्यू बाय डी टी प्रोपोर्शनल टू ये 3/2, आर क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और डी बाय डी टी ऑफ आर रह जाता है। अच्छा, अब ये कहां से आया दोस्तों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर समझो कोई एक्स क्यू का हम लोग कर रहे हैं, डी बाई डी टी करते हैं जनरली, डी बाई डी एक्स जनरली करते हैं, तो कैसे आता है इसका? 3 आगे x² डी बाई डी एक्स ऑफ देन x आता है। क्योंकि ये वैल्यू हम लोग कट आउट करके 1 ले लेते हैं, इसलिए इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देते हैं इसका? 3x²। यहां पे क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका तो मैंने 3/2 कर लिया, पावर कम कर दिया, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ आर तो होगा। चलो, उसने बोला था दोस्तों जो चार्ज लीक हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है मेरा, तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं सीधा यहां पे। और डी आर बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है ही खुद में ही, सो यहां पे ये इंटू वी, आर रेस टू 1/2 इंटू वी, ये सब अगर देखूं तो कांस्टेंट आते हैं, ये सब कांस्टेंट आते हैं कि नहीं दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रेट से गिर ही रहा था चार्ज। यहां पे हमारे को ये 3/2 कांस्टेंट, एंड दिस बिकम्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस बिकम्स आवर स्पीड और वेलोसिटी ले लेंगे इसको, और ये मल्टीप्लाई आर रेस टू हाफ इंटू वी बिकम्स हिम। अगर मैं इसको वहां पे भेजना चाहूं इस कांस्टेंट, सो v इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट जो भी रहे, तो ये रिलेशन हम लोग को यूज करना है, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। यही हमारे को पूरा था, कुछ भी नहीं था।
और ये अगर हम लोग का वैल्यू 1 रहे तो यहां पे से आर, यहां पे अगर समझो ये पूरा वैल्यू 1 रहे, ये पूरी वैल्यू अगर 1 रहे, सो v इक्वल्स टू 1 अपॉन हाफ, सो v इक्वल्स टू r रेज टू माइनस हाफ था। यही था, ये रिलेशन हम लोग को निकालना था और कुछ भी इसके अंदर दोस्तों नहीं था। मस्त क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था, बस हम लोग को इसमें दिमाग लगाना था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, वी आर रेज टू हाफ इज कांस्टेंट। बस ये एक्सप्रेशन हम लोग को नीट के एग्जाम में देना था। अभी क्वेश्चन आया होता इसलिए हम लोग को सॉल्व करना भी जरूरी है। आई नो कि इतना बड़ा क्या करना है, लेकिन कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए इतना टाइम लिया। अदरवाइज एक चीज तो ईजी है, ये चीज तो ईजी ही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं दोस्तों, कि अगर हम पूरे सेटअप को पानी के अंदर लेके जाएं, लिक्विड के अंदर लेके जाएं, यही सेटअप को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरा लिक्विड के अंदर लेके जाए। यहां पे मीडियम हमने पूरा क्या रखा था, वैक्यूम टाइप रखा था, वैक्यूम टाइप का रखा था या एयर लेके रखा था। अब क्या बोल रहे हैं ये, कि आप अगर इसको पानी में लेके चले गए तो क्या एक्सप्रेशन होगा, और हमको पानी का बोलता है एप्सिलॉन आर पता करके दो, जब डेंसिटी ऑफ ये जो बॉल है दैट इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर लेके गए थे ना, वो है 0.8 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये सब सारी चीजें दिया है, बोलता है एप्सिलॉन आर पता करके दो। चलो सेम मामला रहेगा दोस्तों, सिर्फ एक चीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरा सेटअप वाटर के अंदर है, ये पूरा वाटर के अंदर चल रहा है मामला। या कोई लिक्विड के अंदर चल रहा है, तो इस पे ये जो हमारा बॉल है इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा कि नहीं, ये नीचे से धक्का मारेगा कि नहीं, तो यहां पे एक एडिशनल फोर्स भी आप लोग को डालना पड़ेगा, और वो फोर्स रहेगा हमारा अपथ्रस्ट। बस अब वही जो इक्वेशन लिखते थे हम लोग, इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। अगेन दिस टाइम टी डैश साइन थीटा मेरा कितना है, वो तो एफ ही है, एफ ही है वो तो। यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, जो टी डैश कॉस थीटा प्लस यहां पे अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी लिख रहा है, तो यहां से टी डैश कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एम जी माइनस अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, बाउंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये वाले और ये वाले को फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, और आंसर में क्या मिल जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट। अच्छा यहां तक मिल चुका है मामला। इसके बाद दोस्तों उसने क्या बोला था, कि यहां पे जो tan थीटा की वैल्यू है जो लिक्विड के अंदर है, और जो हमारे एयर के अंदर जो tan थीटा की वैल्यू है, दोनों की दोनों सेम है। फिर से क्वेश्चन में ही बोल के रखा था कि tan थीटा की जो वैल्यू हमारे लिक्विड के अंदर है, और वही tan थीटा के अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं एयर का, दोनों सेम है। तो हमारे एयर के अंदर tan थीटा का एक्सप्रेशन मैंने निकाला था, वो क्या था, एफ ई अपॉन आर स्क्वायर, एम एफ अपॉन एम जी था हमारा, आर स्क्वायर तो उसके बाद लगेगा। हम दोनों को इक्वल कर ले, इक्वेट कर ले, तो क्या दिखेगा, एफ ई अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ, हाँ फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एफ ई एम जी, एफ ई एम जी, एफ ई कैंसल, ओके। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एम जी, और यहां पे एप्सिलॉन आर भी तो लगेगा, यही तो गड़बड़ हो गई। यहां पे अब जो हम लोग को वैल्यू लगेगी एप्सिलॉन आर की लगने वाली है, यहां पे एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर,
ये फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड के अंदर हो रहा है, तो यहां पे एप्सिलॉन आर, तो यहां पे लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर लग जाएगा। ये समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमने पहले भी किया था, एफ इन द मीडियम का फॉर्मूला मैंने कुछ दिनों पहले कराया था, एफ इन द एयर अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू से, तो यही हम लोग को करना है। तो एफ इन द मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे जो भी रहेगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू उसमें तो डिवाइड ही करनी पड़ेगी, तो यहां पे एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लग जाएगा जब ये लिक्विड के अंदर रहेगा, जो फोर्स रियल फोर्स मीडियम में लगेगा, इसलिए एफ ई अपॉन ई आर लिखेंगे यहां पे, तो ये एक्सप्रेशन में ई आर आएगा। और हमारा ये जो इक्वेशन है, एयर के अंदर एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, तो इसे इक्वेट कर देते हैं। मिस्टेक फ्रॉम माय साइड कभी कभी हो जाती है, और वैसे भी मिस्टेक नहीं हुई, जस्ट याद आ गया, एफ ई अपॉन ई आर इंटू एम जी माइनस एफ यूपी इक्वल्स टू एफ ई एम जी, एफ ई कैंसल, यहां से हम लोग ले लेते हैं, ई आर को ले लेते हैं और एम जी को कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन में से ही, तो यहां पे क्या बचेगा, वन माइनस एफ यू पी अपॉन एम जी इक्वल्स टू वन अपॉन एम जी कैंसल, सो वन अपॉन ई आर, वन माइनस एफ यू पी अपॉन एम जी इक्वल्स टू वन अपॉन वन। सो यहां से हम लोग ले सकते हैं सारी चीजों को कि ई आर वन माइनस फोर्स अपथ्रस्ट अपॉन एम जी की वैल्यू निकाल लें तो हम लोग की इसकी वैल्यू मिल जाने वाली है, वन है ये। ओके चलो, अब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है दोस्तों वीडीजी, और या तो इसको लेके यहां पे भेज दूं अपॉन में, ई आर को लेके यहां पे ई आर की वैल्यू पूछा ना उसने, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर लेता हूं, इसको नीचे भेज देता हूं, ई आर इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एफ यू पी अपॉन एम जी, क्योंकि ई आर की वैल्यू चाहिए। अपथ्रस्ट क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम किसका? जिसको वो ऊपर भेज रहा है। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी जो भेज रहा है। ओके, वॉल्यूम किसका? जिस ऑब्जेक्ट को वो ऊपर बॉयंसी दे रहा है, ऊपर भेज रहा है उसको। और डेंसिटी किसकी? जो भेज रहा है, मतलब लिक्विड की। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल, क्योंकि उसको ऊपर भेज रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी। अब मास क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी ये किसकी, हम लोग की एमजी को बताना है, ये डेंसिटी ऑफ बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू जी, ये जी के वजह से क्या, ये हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, ई आर की वैल्यू रखते हैं अभी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस, ये जी जी भी कैंसल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया था मेरे को, 0.8, 0.8, और ये दिया है 1.6। ये डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन टू इधर आएगा, सारी चीजें बता, टू माइनस वन अपॉन टू ऊपर जाएगा, सो टू अपॉन वन। सो ई आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी, ई आर इक्वल्स टू 2। हाँ, सोचो क्या ये सही मामला है? क्योंकि हमको दोस्तों पता है जो हमारा ये परमिटिविटी जो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलो एप्सिलॉन आर बोल रहे हैं, इसका वैल्यू सारे एयर और वैक्यूम में 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अलग अलग मीडियम में जाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ते चली जाती है। मेटल्स के लिए कुछ इनफाइनाइट तक होती है, तो 2 वैल्यू आई है, मतलब मामला सही है। तो आंसर वॉज 2। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ मिला जुला के हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, और सारे क्वेश्चन एकदम A1 नंबर के थे। दोस्तों मेरा जो काम है वो आप लोग को जितने ज्यादा सम्स लग पाए, तेज बच्चे, अच्छे बच्चों और सभी बच्चों तक हमारी जो ये मुहिम है पहुंच पाए। वरना क्वेश्चंस तो हम लोग वन वर्ड वाले भी करा के बोल देंगे कि ये वन शॉट लेक्चर है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अब ये लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड करने हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करने हैं। तो ये सब सारी चीजें आप रिवाइज करिए, कहां पे डाउट आया वो सारी चीजें पूछिए। नेक्स्ट टाइम से मैं भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का सीधा फॉर्मेट ही आप लोग के सामने लिख के आऊं, और मैं ये सब सारी चीजें सिर्फ सॉल्व करके बताऊं, या आपसे लाइव सेशन होगा तो सीधे इंटरैक्ट करें।
अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक जरूर दबाइएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय, सायोनारा बच्चों, बाय बाय। लाइक जरूर ठोकना यार।